आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को किस अभिविन्यास में रखा जाए कि वह पहला क्या है अस्थाई और दूसरा अस्थाई संतुलन में हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को किस अभिविन्यास में रखा जाए कि वह अस्थाई या अस्थाई संतुलन में हो। तो अस्थाई या अस्थाई संतुलन के लिए क्या होता है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है स्थितिज ऊर्जा पे। तो यहाँ से अस्थाई संतुलन की अगर हम बात करें, अगर अस्थाई संतुलन की बात करें तो अस्थाई संतुलन में जो भी हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, मतलब मिनिमम होती है। अगर अस्थाई संतुलन की बात करें तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वैद्युत द्विध्रुव की वो क्या होती है, हमारा अधिकतम होती है, उसको हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो इस हम अनुसार बता देंगे कि जिसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी वो अस्थाई संतुलन में होगा, जिसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी क्या हमारा अस्थाई संतुलन में होगा। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक वैद्युत द्विध्रुव था, एक क्या था हमारा ऋणात्मक आवेश था, ये हमारा क्या था, धनात्मक आवेश था, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं भी वैद्युत द्विध्रुव की ए बीच की दूरी थी। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्वेश्चन में दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए थे। हम मान लेते हैं कि भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, इस दिशा में थी, और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव भी हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। तो हम देखेंगे अगर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बताएंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा थी, ये हमारा क्या था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी। अब यहाँ से देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण क्या है, अभी थीटा बराबर 0 डिग्री है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी होती है। तो यहाँ से देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र था दोनों एक ही दिशा में था। हमने माना कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस एक्स अक्ष में है, और उसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई में हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसपे आवेश क्या है, -q, और एक आवेश क्या है, +q। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो जाएगी, हमारा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ हमारी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। तो यहाँ से देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव P और वैद्युत द्विध्रुव E के बीच में कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होता है, अगर कोई भी द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा भी होती है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर क्या होता है हमारा, -PE cos थीटा। ये हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इसे हम याद रखते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि किसकी स्थितिज ऊर्जा कब न्यूनतम होगी और कब अधिकतम। जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो कौन सा केस हो जाएगा, हमारा अस्थाई केस हो जाएगा। यदि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो हमारा कौन सा केस होगा, अस्थाई केस। तो हमें पहले में बताना था कि जब अस्थाई संतुलन हो तब क्या होगा, हमारा कैसे उसको रखा जाए वैद्युत द्विध्रुव को। तो अस्थाई संतुलन के लिए मतलब कि इस स्थितिज ऊर्जा को हमें न्यूनतम करना है। अब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, यहाँ से हम देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हमारे पास एक ऋणात्मक चिन्ह, अगर cos थीटा का मान 0 हो जाए तो थीटा बराबर अगर 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। यदि इसमें देखें अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो cos थीटा का मान cos 0 का मान हमारा 1 हो जाएगा। उस केस में हमारी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी हमारा -P.E। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हम देख पा रहे हैं क्या है, ऋणात्मक आई है, ऋणात्मक आई है। अच्छा, एक बार हम और कहते हैं, दूसरा केस जब हमें बताना था अस्थाई संतुलन का, तो अगर थीटा बराबर क्या हो जाता, हमारा 180 डिग्री हो जाता। ठीक, थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब क्या होता कि अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में था E, और थीटा बराबर 180 डिग्री होने का मतलब था कि वैद्युत द्विध्रुव के और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाता हमारा 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये ऋणात्मक आवेश था, ये हमारे पास क्या था, धनात्मक आवेश था, +q। तो इस समय देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो गया, ये हमारा इस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी हो गई P इस दिशा में। अब हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण क्या देख पा रहे हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री देख पा रहे हैं। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तो इसमें देखेंगे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसका मान क्या हो जाएगा, -P.E इंटू cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1, और माइनस पहले से क्या हो जाएगा हमारा प्लस धनात्मक P इंटू E। अब दो केस हमने देखा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और हमारा वैद्युत द्विध्रुव के बीच में 0 डिग्री था, कोण था, तो उन पे जो स्थितिज ऊर्जा आई वो क्या हो, -PE आई। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री अगर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी स्थितिज ऊर्जा आई +PE। किसके केस में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, पहले वाले केस में देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा हमारा -P है, तो हमारा क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। यदि उनके बीच में कोण 180 डिग्री हो गया तो स्थितिज ऊर्जा +P है, धनात्मक आ गई, मतलब ये क्या हो गई, सबसे ज़्यादा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हमारी किसी भी द्विध्रुव की क्या हो सकती है, धनात्मक +PE। तो अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये अस्थाई संतुलन हो गया। तो अस्थाई संतुलन हो गया। अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई पहले वाले केस में तो ये कौन सा संतुलन हो गया, हमारा अस्थाई संतुलन हो गया। तो हमें स्थितिज ऊर्जा ही देखना होता है। तो हमें बताना था किन स्थितियों में अस्थाई संतुलन होगा, किन स्थितियों में अस्थाई संतुलन होगा।
तो अस्थायी संतुलन कब रहेगा? जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। मतलब एक दूसरे के समांतर हो और उनका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो? एक ही हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। तो कौन सा संतुलन होगा? हमारा अस्थायी संतुलन होगा। उस समय स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या रहेगी? न्यूनतम रहेगी। उसका मान क्या होगा? -P.E। दूसरी स्थिति में कब हमें बताना था? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? अस्थायी संतुलन बताना था। जब अस्थायी संतुलन होगा तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा होगा? तो जब अस्थायी संतुलन रहेगा तो हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में कोण क्या होगा? 180 डिग्री का। मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे पर दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। तब उनका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अगर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो कौन सा संतुलन होगा? वो अस्थायी संतुलन होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 मतलब कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में 90 डिग्री हो जाए, मतलब इस तरह से अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और वैद्युत द्विध्रुव हमारा पी की दिशा इस तरह हो जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो ये हमें नहीं बताना था। हमें बताना था अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और कब आएगी? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। अस्थायी संतुलन में हमारी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वो कब आएगा? जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। तो कब आएगा? जब हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत हों और समांतर हों, विपरीत दिशा में हों और समांतर हों, तब हमारे जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी, और यही हमारा अस्थायी संतुलन कहलाएगा। तो हमारा एक आंसर ये हो गया कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत रखे हों तो अस्थायी संतुलन होगा। जब दोनों एक दूसरे के समांतर पर दोनों की दिशा क्या हो? एक ही हो, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव, तो हमारा क्या होगा? अस्थायी संतुलन होगा। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।